नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, जो 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था धरने को लेकर, जब हम लोग जिस चीज का हमें अंदेशा था कि हमारे ऊपर ये किसी प्रकार के मुकदमों से डराने की कोशिश करेंगे, वो हमारा डर कुछ ठीक ही हुआ। और सूचना मिली है, अभी तक हमारे पास एफआईआर की कॉपी तो नहीं आई, लेकिन पूरी पुख्ता सूचना मिली है कि हमारे ऊपर SC/ST के और राजकार्य में बाधा के टाइप के कुछ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। तो ये मुकदमों से डरा रहे हैं। इन लोगों को यही नहीं पता कि अगर मुकदमों से डर लगता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते। और मुकदमों का डर किसको दिखा रहे हो? अरे हम इस गांव के नागरिक हैं। संविधान में मालिक कहा जाता है। जो 5-6 लोगों के ऊपर मुकदमा करवा के आप लोग डर दिखा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। और प्रशासन से एक बात मैं कह रहा हूं कि प्रशासन पूरी निष्पक्ष जांच करे इस मामले को लेकर, और जिन लोगों ने झूठा मुकदमा करवाया उनको जेल में डालो। अगर जेल में नहीं डाले तो ये आंदोलन किस तरफ मूव करेगा, इसका अंदेशा आप किसी को नहीं है। जो गांव के मुख्य लोग इकट्ठे होकर कल जाकर ये मुकदमा करवा के आए हैं ना, तो इस प्रकार से धरना नहीं दबेगा। आप लोगों का ये वहम है, वहम निकाल देना। मैं सारे साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर करते जाओ और लोगों तक बात पहुंचे। और ये जो मुकदमेबाजी की और ये जो तुमने ये काम किए हैं ना, तो संख्या देख लेना वैसी आज है जैसी हमेशा होती है। यहाँ पे ये मुकदमों का डर और किसी को दिखा देना, हमें डर नहीं है। गांव के खुद के इस गांव के सरपंच हम पे मुकदमा करवा के आ रहे हैं। वो अपनी जनता से बात नहीं कर सकते, मुकदमे करवा लोगे आप। और मुकदमे करवा के क्या हासिल हो जाएगा आपको? झूठे मुकदमे के अंदर जेल है। ये खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं। सारे लोगों को मैं फिर अवगत करवा दूं, जो कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा करवाता है IPC के तहत, उन लोगों को आगाह कर रहा हूं कि झूठे मुकदमे में आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। और कौन कौन गवाह है उसकी भी बात करेंगे हम लोग। कैसी सोच आ गई तुम लोगों की? गांव के नागरिक हैं हम कोई उठाई गिरे चोर हैं क्या? हम लोग यहाँ पे गरीबों के हक की बात करने के लिए बैठे हैं। आप हमें मुकदमों में उलझाने चाहोगे? क्या हो जाएगा? इंसान पे ही होता होगा मुकदमा। ये सारे लोग है ना, ये सारे लोग, कभी इन लोगों को आप डरा रहे हो कि हम आपके मकान फुड़वा देंगे, कभी मेरे को धमकी दे रहे हो, कभी तेरे ये उजागर कर देंगे। धमकियों से क्या हो जाएगा? होश में आ जाओ, संभल जाओ, इस जनता से आके बात कर लो। ये मुकदमों में बार बार घूमे फिर रहे हो, सामने आके बात क्यों नहीं करते? अगर सच्चे हो तो, अगर चोरी नहीं की है, अगर आप लोग साहूकार हो, सामने आओ। जिन जिन लोगों ने नरेगा में गरीबों के पैसे खाए हैं, वो पैसे रखो यहाँ पे आके। ये मुकदमों की और ये धमकियां, ये डराने के काम छोड़ दो। जब हम लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे, आप लोगों से डरेंगे क्या? आप लोगों की इतनी जरूरत है क्या? हुक्मरान तानाशाही पे आ जाए, जनता इनकलाब कर देती है। आज तक इस हिंदुस्तान का रिकॉर्ड चेक कर लेना। आज तक इस गांव में कभी भी इस एकता के ऊपर कभी खतरा नहीं हुआ। अब आप लोग हमें आपस में लड़वा रहे हो। और गांव का मुख्य आदमी हम पे मुकदमे करवा के आ रहा है, हमें पता ही नहीं है इस बात का। कम से कम हमें तो पता हो कि हमने गुनाह क्या किया है। किस बात को लेकर आप मुकदमे करवा रहे हो हम पे? मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। कल को आप लोगों के दिक्कतें ज्यादा होगी। झूठे मुकदमों का अंजाम बहुत बुरा होता है। जिस व्यक्ति ने कभी इस हिंदुस्तान में किसी पे झूठा मुकदमा करवाया है, उसका इतिहास उठा के देख लो। कहीं आप लोग इस गांव का इतिहास न बन जाओ। ये गांव की कौमी एकता है। यहाँ पे हर बिरादरी के लोग बैठे हैं। हमने कब किसको गाली दी? हम तो ये बोल रहे हैं कि सरपंच हमारा है, हमारा है। मैं 3 दिन से वीडियो में चीख के बोल रहा हूं कि हमारा सरपंच है, हमारा सरपंच है, और हम पे ये लोग झूठे मुकदमे करवाएंगे। चंद वोटों की राजनीति के लिए आप किसी को बदनाम कर दोगे? ये काम नहीं चलेंगे। प्रशासन भी निष्पक्ष जांच करे, और अगर निष्पक्ष जांच में हम लोग बेकसूर हैं तो जिन्होंने झूठा मुकदमा कराया उनको जेल में डालो। अगर आप जेल में नहीं डालोगे तो प्रशासन भी सुन ले, हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं।
ये डराने के ये काम छोड़ दो। कोई बकरी के बच्चे नहीं है यहाँ पे। आप डरा दोगे, धमका दोगे। डराने धमकाने से हम आंदोलन खत्म कर देंगे। गरीबों के उनके पैसे दिलवा के छोड़ेंगे। जिन चौधरियों ने पैसे खाए हैं ना, उनको चौधरियों को यहाँ रखने पड़ेंगे। ये कुछ माताएं आई है हमारे गांव की, हमारी पंचायत का हिस्सा है चारिया। माता क्या क्या दिक्कत है आपके? कमरे डिग गए सी, रिश्तेदारा ने बना के, भाई ने बना के दिते। विधवा नौ हैगी, बच्चे छोटे छोटे, दोने बेटे रब घरे हैगे। मैनू कोई सुविधा नहीं इत्थे मिली हैगी, कोई सुविधा नहीं मिली हैगी इत्थे। ते अपने बच्चे हरेक चीज मंगदेगे। बच्चों की पढ़ाई करावा, बच्चों कितों कितों बेटे तो है नहीं, तो दो बुढ़े बुढ़ी है। मेरा भी हार्ट का ऑपरेशन होया, मशीन डलवा रखी है। पंचायत में आओ जो के बोला है सरपंच सेक्रेटरी की कहंदा है, कहंदे लॉकडाउन लग गया, कोरोना चली जाता, कुछ नहीं मिलता जे तुहानू। गरीबां नूं कुछ नहीं देंदे, कुछ नहीं देंदे गरीबां नूं। और बता दो तारी समस्या। तू बाढ़ आएंगे मोटा सामा के बाबा नहीं घर दे ले कमरा डिगे हैगा, मेरा जमाई कच्चा हैगा, लोन दे। ये हालत देख लो पंचायत की। ये हमारे गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि है जिनको शर्म तक नहीं आ रही। और वो भला किसका कर रहे हैं? अपने चैतों का। अपने चैतों का भला करने से क्या हो जाएगा भाई? अरे कुछ शर्म करो यार। कहीं इंसानियत बची है तो इंसानियत के नाते कम से कम इन गरीबों की तो बात सुन लो। अगर इंसानियत बची है ना तो गांव में आके बात करो। ये मुकदमे, ये डराने के काम और किसी को करना। संजय पूनिया ना तो मुकदमों से डरता है और ना इन पुलिस वालों से डरता है, ना प्रशासन से डरता है। ये डराने के लिए बातें छोड़ देना। अगर हमें डर लगता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। ये गरीब जनता यहाँ बैठी है ना, ये तुम्हारे अन्यायों के खिलाफ बैठी है। और ये मुकदमे की ये धमकी देना बंद कर दो। जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को आगे शेयर कर दें, प्रशासन के कानों तक बात पहुंच जाए। हम लोग बार बार 3 दिन से कह रहे थे ये लोग हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करवाएंगे। ये लोग झूठे मुकदमे का बोल रहे थे, हमें धमकी दी गई थी और मैंने ये बात पुलिस को पहले सूचना दी थी कि झूठे मुकदमे करवाएंगे, उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। मैं पुलिस को फिर कह रहा हूं कि जब हमने बोल दिया था कि हमें धमकी दी है, उसके बावजूद आपने मुकदमा कैसे दर्ज किया? आप बिना जांच के मुकदमा कैसे दर्ज कर सकते हो? किसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपको हक नहीं है। मेरा प्रशासन से निवेदन है, इस मामले को गंभीरता से जांच करें। जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इसका पूरा खामियाजा ना राजस्थान गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। माननीय अशोक गहलोत तक ये बात पहुंचाएंगे हम। सब भाइयों से उम्मीद है, निवेदन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस मूवमेंट में हमारे साथ दें। हमें जातियों में, पांतियों में बांटने की कोशिश इनकी जारी है। अब ये मुकदमा करवा देंगे, मुकदमों से डरा देंगे। मुकदमों से डरने वाला कौन है? अरे हम लोग दिल्ली में नहीं डरे, हम लोग जयपुर में आंदोलन करते थे, नहीं डरे। अब डर जाएंगे क्या तुमसे? ये डरने डराने वाले काम नहीं है। हमारा निवेदन है, हम बहुत शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। हमें उग्र होने पे मजबूर मत करो। हम गांधीवादी, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, गोडसे को मानने वाले नहीं। आप आराम से बात कीजिए, जनता के बीच आइए, जनता के लिए आइए। भाग भाग के ये मुकदमे करवाने, फलाने करवाने, ये काम मत कीजिए आप। इनकलाब जिंदाबाद। एक है हम, सारी 36 कौम एक है।